छोटे बच्चे हैं, कमसिन हैं, अपनी वालिदा मोहतरमा के पास आए, ए वालिदा मोहतरमा मेरी बचपन की कोई बात मुझे बताइए। आप फरमाती हैं, ए अब्दुल कादिर जिलानी सुनो कि जब तुम मेरे शिकम में थे, एक साइल दरवाजे पर आया, उसने सवाल किया कि कुछ अता किया जाए। मैंने अंदर से आवाज दिया, है साइल, हमारे घर के अंदर कोई मर्द नहीं, जाओ तुम्हें फिर अता कर दिया जाएगा, वापस चले जाओ। जब ये सुना साइल ने तो वो घर के अंदर दाखिल हो गया। जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो आपकी वालिदा मोहतरमा अज़रूए हया एक जानिब हो जाती है, घबराने लगी कि न जाने ये चोर, ये डाकू घर का कौन सा सामान लेकर निकल जाए। वो घर के अंदर दाखिल होता है साहिल, और दाखिल होने के बाद आप फरमाती हैं कि बेटा मैंने क्या देखा कि कुछ ही लम्हात में तो करीब में एक जंगल है, उस जंगल से एक शेर निकल कर आता है और मेरे घर के अंदर दाखिल हो जाता है। और ऐसा दाखिल हुआ वो साहिल जिसकी नीयत के अंदर खोट था, उसको पल भर के अंदर टुकड़े टुकड़े कर देता है और जंगल में खींच कर लेकर चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से पाक मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, वालिदा मोहतरमा आपको मालूम है वो शेर कौन था? आप फरमाते हैं, अम्मी जान वो शेर नहीं बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी था। मदद के लिए मैं हाजिर हो गया था रब के हुक्म की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है मर्तबा हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। बेशक धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती चली गई। मुख्तसरन बयान है, जब आपकी उम्र शरीफ 18 साल की हुई, वालिदा मोहतरमा से इजाजत तलब की, ए अम्मी जान मैं दीन हासिल करूंगा। तो याद रखिए, ऐसा नहीं कि आपने दीन हासिल नहीं किया था, आप तो पैदाइश से तब अल्लाह तबारक तआला ने आपको वली बना दिया था। लेकिन जो एक तरीका है इल्म दीन हासिल करने का, इल्म दीन कहीं तो असातिज़ा की बारगाह में ज़ानू अदब को तय कर हासिल कर लिया जाता है, कहीं निगाहों से हासिल कर लिया जाता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अम्मी जान से अर्ज किया कि आप मुझे इजाजत दें, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूं। आपने इजाजत दे दी, और इजाजत देने के बाद बहुत मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि बेटा तुम सफर में जा रहे हो, लेकिन मेरी एक नसीहत है, उस नसीहत को कबूल कर लो, कैसा ही मुश्किल वक्त आ जाए लेकिन कभी झूठ ना बोलना। इस नसीहत पर अमल करने की वजह से हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते मुबारक पर 60 डाकुओं ने तौबा की थी और दाखिल इस्लाम हो गए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक अपने वालिदा के कौल पर अमल करने की वजह से कि बेटा झूठ मत बोलना, और झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। हम तो आशिक़े गौसे पाक हैं, महफिल में तो कुछ देर असर रहता है, उसके बाद झूठ पे झूठ। गौर करें अपनी जिंदगियों पे कि आज हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, हमारी पस्ती की वजह क्या है। यकीन रखिए कि अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार फरमाता है, और जिस कौम से रब इतना मोहब्बत फरमा ले वो कौम कभी पस्ती में जा सकती है? हरगिज नहीं। बल्कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी ऐसी है जिसकी वजह से हम पस्ती की जानिब जा रहे हैं। मोहतरम सामीन इकराम, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डाकुओं को दाखिले इस्लाम फरमाकर बगदाद शरीफ के अंदर मदरसा निजामिया में अपना दाखिला फरमा लेते हैं और वहां पर इल्म दीन हासिल करना शुरू कर देते हैं। 7 साल तक आपने मदरसा निजामिया के अंदर तालीम हासिल की, असातिज़ा से इल्म हासिल किया। जब इल्म में मुकम्मल हो गए तो बगदाद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक जगह है मदाइन। उस मदाइन शहर के करीब में एक जंगल है, उस जंगल में आप तशरीफ ले जाते हैं और उस जंगल में तशरीफ ले जाने के बाद रब की बारगाह में उसका विर्द करना शुरू करते हैं। अल्लाह 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 ये विर्द से शुरू करते हैं। तमाम चरिंदो परिंद ये सब के सब आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं।
25 साल की उम्र तक आपने इल्मे दीन हासिल किया और उसके बाद 25 साल तक आपने मुज़ाकरा किया, रब तबारक व तआला का जिक्र किया। अब आपकी उम्र शरीफ हुई 50 साल। 50 साल की जब उम्र शरीफ हो गई, बगदाद शहर में वापस आए, रब से निदा करते हैं, मौला अब मैं कहां जाऊं, अब क्या करूं। हुक्म आता है, गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर जीलानी ये बगदाद तुम्हारे लिए बनाया गया, इस बगदाद के अंदर तुम कयाम करो। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुज़ाकरे में, तज़किरे में, रब की इबादत और रियाज़त में इतना मुजज़्ज़न हो गए थे कि आप तड़प रहे हैं, मौला मैं इस शहर में ऐसे नहीं रुकूंगा, ऐसे इस शहर में नहीं रुकूंगा। उलमा से मैंने सुना है, ए अब्दुल कादिर फिर क्या चाहते हो, बताओ क्या चाहते हो। रब तबारक व तआला मेरी कुछ शर्तें हैं उनको कबूल फरमा ले, शर्तें हैं उनको कबूल फरमा ले। 70 शर्तें आपने रब तबारक व तआला से अपनी शर्तों को मनवाया। इसमें आखिरी शर्त ये थी कि रब्बे कायनात मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला उस वक्त तक दुनिया से ना जाए जब तक उसको तौबा की सआदत नसीब ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की ज़ात गिरामी कि मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला उस वक्त तक दुनिया से ना जाए जब तक उसको तौबा की सआदत हासिल ना हो जाए। इतने खुश नसीब है मुराद, गारंटी दे दी। शर्त यह है कि हुजूर गौसे पाक का हम नाम लेते रहें और आपके बताए हुए तरीके पर हम अमल करते रहें। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम को हम और आप क्या जान सकते हैं। एक मर्तबा जब आप मक्का मुकर्रमा के अंदर हज करने की नियत से जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं, वहां के उलमा फुज़ला आपकी ज़ियारत के लिए आए, आपसे मुलाकातें की, फैज़याब होते रहे। मक्का मुकर्रमा के अंदर एक वक्त ऐसा आया कि मुफ्ती मक्का भी आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुए। अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फैज़याब हासिल किया जाए, आपकी ज़ियारत की जाए। आपकी बारगाह में हाजिर हुए, लोग सवालात करते, आप जवाब देते, लेकिन जब मुफ्ती मक्का आपकी खिदमत में हाजिर हुए, आपने एक सवाल उनसे कर लिया, ऐ मुफ्ती मक्का तुम्हारे इल्म के चर्चे हैं, तुम मक्का के मुफ्ती हो, हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी आपका सवाल क्या है। आप इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती मक्का ये बताओ कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल शरीफ दिया गया था तो वो गुस्ल शरीफ का पानी वो क्या हुआ, कहाँ चला गया। ये सुनना था कि मुफ्ती मक्का के माथे पर पसीना आ गया। अजीब सवाल है, मैंने कभी सुना नहीं, परेशान हो गए। हुजूर आप इजाजत दें तो मैं अपना कुतुब खाना रात में मुताला करके कल इसका जवाब दूंगा। इरशाद फरमाया ठीक है, कल आना। अब मुफ्ती मक्का जाते हैं, अपनी लाइब्रेरी खंगालते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, पूरी रात गुजरने के करीब है, परेशान है कि जवाब मैं कैसे दूं। मेरी तो तूती यहाँ पर बोल रही है, मेरा तो इल्म यहाँ पर बोल रहा है। परेशान हो गए, तमाम किताबें छान कर फेंक दी, कुछ नहीं मिला। इसी असना में एक तस्वीर ली, मुसल्ला बिछाया, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना शुरू किया। दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते आपको गुनूत की तारी होती है। क्या देखते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती मक्का बताओ तुमने मुझे क्यों याद किया, मुझे क्यों याद किया। मुफ्ती मक्का की आंख खुली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक सवाल है जो मुझे परेशान किए है, मुझे उसका जवाब देना है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको गुस्ल शरीफ दिया गया तो जिस पानी से आपने गुस्ल दिया था वो पानी क्या हुआ, कहाँ चला गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसका जवाब मैं नहीं बल्कि मेरे साथ में एक नौजवान है ये देगा। आपके हमरा दहनी जानिब में एक नौजवान खूबसूरत चेहरे वाला
बड़ी आंखों वाला, माथे का नूर ये बता रहा है कि कोई गुलाम मुस्तफा है, चेहरे की चमक ये बता रही है कि कोई गुलाम मुस्तफा है, आशिक मुस्तफा। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया इसका जवाब मैं नहीं बल्कि ये मेरा बेटा अता फरमाएगा। मुफ्ती मक्का ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जवाब इनायत फरमा दें। 3 मर्तबा मुफ्ती मक्का ने अर्ज किया, लेकिन मेरे आका ने मना फरमा दिया कि इसका जवाब मेरा बेटा ये मेरे बराबर में है, वो देगा। फिर मुफ्ती मक्का उनकी जानिब मुतवज्जे हुए, हुजूर आप ही बताते। उस नौजवान ने जवाब इनायत फरमाया, ए मुफ्ती मक्का सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पानी से गुस्ल दिया गया, उस पानी को आसमान के फरिश्ते उठाकर ले गए, और आसमान से जब उस पानी को उछाला गया तो जमीन पर जहां जहां उस पानी के कतरे गिरे हैं, रब्बे कायनात ने उस जमीन को मस्जिद करार दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जवाब सुनना था। सुबह का वक्त हुआ, मुफ्ती मक्का अकड़ते हुए बारगाह में हाजिर हुए। ए अब्दुल कादिर जिलानी, जो आपने सवाल किया था जरा फिर से करें, क्योंकि जवाब मिल चुका था ना, फिर से सवाल करें। आपने सवाल को दोहराया, मुफ्ती मक्का ने वो जवाब अता कर दिया। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मुफ्ती मक्का तुम ये बताओ तुम्हें ये जवाब कहां से मिला? मुफ्ती मक्का कहने लगे, अरे ये जवाब तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमाया है। रात में जब पढ़ता रहा कुछ ना मिला, मैंने दुरूद पाक भेजा, सरकार तशरीफ लाए और मैंने ये सवाल किया तो मुझे ये जवाब इनायत किया गया। फिर आपने इरशाद फरमाया, मुफ्ती मक्का गौर करो, ये तुम्हें जवाब किसने दिया? 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा। जब 4थी मर्तबा ये कहा तो आपको जलाल आ जाता है। इरशाद फरमाते हैं, मुफ्ती मक्का, ये जवाब तुम्हें मेरे आका ने नहीं बल्कि उस नौजवान ने दिया था जो मेरे आका के हमरा था। पेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुनना था कि मुफ्ती मक्का फिर घबरा गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हुजूर आपकी बात सही है कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जो नौजवान था, उसने ये जवाब मुझे इनायत फरमाया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुफ्ती मक्का सुनो, तुम्हें मालूम है कि वो नौजवान कौन था? वो अब्दुल कादिर जिलानी ही था। अल्लाहु अकबर। ये है मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, आपके खानकाह के अंदर हजरत शेख बारकी रहमतुल्लाहि अलैह, आपने बारहा सुना होगा, आपके खादिमों में हैं, आपकी खानकाह में रहते हैं, और ऐसे खादिम के 20 साल तक आपकी खानकाह में रहकर आपकी खिदमत की, और काम क्या था कि कुएं से पानी को भरना और मुरीदों को पिलाना, ये खिदमत थी। 20 साल तक हजरत शेख बारकी रहमतुल्लाहि अलैह कुएं से पानी भरते और मुरीदों को पिलाते। जब 20 साल का अरसा गुजर गया तो दिल में ख्याल आया, इतना वक्त हो गया, 20 साल हो गए, मीरो पीरो मुर्शिद ने पता नहीं मुझे पहचाना, मुझे जाना, मुझे कुछ दिया नहीं। चलो मैं इजाजत ले लेता हूँ, मक्के शरीफ पहुंचता हूँ और वहां पे जमजम जाकर लोगों को पिलाएंगे। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर, अब मैं चाहता हूँ, काफी अरसा मैंने आपकी बारगाह में गुजार दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं मक्का मुकर्रमा जाऊं, हज्जे काबतुल्लाह करूं और वहां पर जमजम शरीफ लोगों को पिलाऊं। मेरे गौसे पाक ने फरमाया, ठीक है, जा सकते हो। हजरत शेख बारकी रहमतुल्लाहि अलैह आपकी खानकाह से निकलते हैं और सफर हज के लिए रवा दवा हो जाते हैं। पैदल सफर था, चलना शुरू किया, चलते जाते हैं। जब काफी अरसा गुजर गया, वक्त गुजर गया, रास्ते में आपके एक दोस्त मिले। कहा, बारकी कहाँ जा रहे हो? अर्ज किया, मैं तो काबतुल्लाह शरीफ जा रहा हूँ। कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अब 2 हुए, जब दोनों हमरा हुए, सफर तय हो रहा है, दिन का वक्त गुजर गया। जब रात का वक्त करीब आया तो हजरत बारकी फरमाते हैं, ऐ दोस्त, अब तो शाम का वक्त हो गया, जो खाने का असासा मौजूद था वो खत्म हो गया, अब हमें भूख लग रही है, कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। तो सामने वाले दोस्त ने कहा, अच्छा जाओ हाथ धोकर आओ, खाने का इंतजाम करते हैं। हजरत बारकी फरमाते हैं कि मैं जब हाथ धोने के लिए गया, वापस आया
तो वो जो हमारे दोस्त सामने मौजूद थे, हाथों को उठाया, रब की बारगाह में न जाने कौन सी दुआ की, क्या देखते हैं कि सामने खाना मौजूद है, सामने खाना मौजूद है, खाने को तनावुल फरमा लिया। दूसरा दिन आया, फिर हजरत शेख बारकी फरमाते हैं यार भूख लगी है, खाना मंगवा लो। रब की बारगाह में दुआ की गई, खाना मौजूद। 3 दिन जब गुजर गए, चौथे दिन हजरत बारकी फरमाते हैं ये दोस्त, तुम्हें तो कोई दुआ याद है, रब की बारगाह में दुआ करो खाना आ जाए। उस दोस्त ने हाथ पकड़ लिया, नहीं आज बारी तुम्हारी है। 3 दिन से खाना मंगवा रहा हूँ रब की बारगाह में दुआ करते करते, आज बारी तुम्हारी है, तुम दुआ करो या कुछ भी करो, खाना मंगवाओ। हजरत शेख बारकी फरमाते हैं कि मैंने भी कहा जाओ तुम भी हाथ धोकर आओ। जब वो हाथ धोकर आते हैं वापस, रब की बारगाह में हाथों को उठाया हजरत शेख बारकी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो क्या देखते हैं कि 3 दिन तक जो खाना एक बर्तन में आ रहा था, वो आज 2 बर्तनों में खाना आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। में खाना मौजूद है। तो आपके दोस्त ने फरमाया कि भाई तुमने कौन सी दुआ मांगी, क्या मांगा कि रोज 3 दिन से एक बर्तन में खाना, आज 2 बर्तनों के अंदर खाना, क्या मांग लिया? अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ऐ दोस्त, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा। मैंने क्या मांगा, मैंने तो सिर्फ रब की बारगाह में इतनी दुआ की थी कि परवरदिगार आलम, उस वसीले से तू खाना भेज दे जिस वसीले से ये मेरा दोस्त 3 दिन से खाना मंगा रहा है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत बारकी ने फरमाया अब तुम बताओ तुम क्या मांगते थे, तुमने दुआ में क्या मांगा? वो दोस्त कहते हैं अरे मैंने भी कुछ नहीं मांगा, मैं तो सिर्फ इतना कहता था ऐ परवरदिगार आलम, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से उनकी खानकाह के अंदर एक शख्स है जो कुएं से भर भर के पानी लोगों को पिलाता है, उसके वसीले से तू खाना भेज दे। मैं तो इतना कहा था, मैंने तो कुछ नहीं मांगा। सुभान अल्लाहु अकबर। हज़रत शेख बारकी रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ गए। कहा यार अब तुम जाओ मक्का शरीफ, अब मैं नहीं जाता। क्यों, मामला क्या है? अर्ज क्या नहीं, जो मकाम मैंने अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह से पाया है, अब उस खानकाह को, उस दर को छोड़ने को जी नहीं चाहता। मैं तो चाहता था कि मेरे पीर ने मुझे जाना नहीं, आज मुझे पता चला, मुझे तो आसमान के फरिश्ते भी पहचान रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी वो ज़ात गिरामी है कि आपके वसीले से जो दुआएं की जाती हैं रब की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल कर लिया करता है। आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा नाम कोई लिया करता है तो ये जान ले इसको तौफीक तब अता की जाती है कि उससे पहले मैं उसका नाम ले चुका होता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक रफीक मरहमत फरमाए और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।